नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमने पिछले 2 दिनों से एक कहानी देखते हैं। क्या है इसका नाम? हाँ, ठीक है, बीर बहूटी। आप बताइए, इसकी रचना किसने की है? हाँ, किसने की है? प्रभात ने की है। और इसके 2 पात्र कौन कौन है? साहिल और बेला। ठीक है, अब तो देखो, ये साहिल और बेला किसकी खोज में थे? किसी को बता सकते हैं? हाँ, साहिल और बेला बीर बहूटियों की खोज में थे। ये बीर बहूटियां कैसे थे? बीर बहूटियां सुर्ख, मुलायम और गेदबदी थी। ठीक है, देखो, साहिल और बेला अब स्कूल जाने की रास्ते में है। हमने जो पिछले क्लास में ही बताया, रास्ते में क्या क्या देख सकते हैं? आगे देखिए। 1981 का साल, राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन, कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियां। गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे, खंभों के बीच खिंजी तारों की कतारें। इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गेदोंगी, घुरोंगी, ढापोंगी आवाजें। उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुमार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे। 1981 का साल, 1981, 1981, राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन है वह कहाँ है? राजस्थान में जयपुर के पास है। नज़दीक माने नियर, पास। सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। सवारी गाड़ी का अर्थ है पैसेंजर्स व्हीकल्स, मालगाड़ी गुड्स व्हीकल्स। अर्थात ये फुलेरा जंक्शन गाड़ियों से भरे थे। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियां, गली माने स्ट्रीट, गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे। ये बिजली के खंभे क्या है? इलेक्ट्रिक पोस्ट। वहां तो इलेक्ट्रिक पोस्ट है। खंभों के बीच खिंची तारों की कतारें। इन इलेक्ट्रिक पोस्ट से जो तारों की कतारें, तारों की कतारें क्या है? किसी को बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस। इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। फेरी वाले क्या है? गलियों में घूम घूम कर सामान बेचने वाले फेरी वाले हैं। ठीक है, एक अंधेरी सी गली में 6-7 गेदोंगी, खुरोंगी, ढापोंगी आवाजें। गेद्दा माने गेद्दा, डोंगी। गेदोंगी, खुरोंगी, ढापोंगी आवाजें, हूफ साउंड ऑफ द डोंगी। उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुमार। कुमार माने पोट मेकर। जो बदन उखाड़े कुमार क्या है? जो अर्धनग्न कुमार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे। वो कौन है 2 स्कूली बच्चे? हाँ, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। देखो बच्चों, अब हम सब अपनी सुविधा के अनुसार बॉल पेन या जेल पेन के उपयोग अधिक से करते हैं, लेकिन पहले इस प्रकार नहीं। लोग स्याही पेन का उपयोग भी अधिक से करते हैं और दुकान से 5 पैसे में भी स्याही भर जा सकती थी। ठीक है, स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे। दुकान वाले क्या है? शॉपकीपर।
ड्रॉपर फिलर। ये स्टेशनरी की दुकान वाले फिलर से पेन में स्याही भरते थे। देखो बच्चों, हमने क्या क्या दृश्य देखा है, आगे देखो। राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा जो फुलेरा जंक्शन है, वहाँ गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है और खंभों के बीच खिंची तारों की कतारें, कतारें माने लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस है। और क्या क्या है, जो मीठी खंडियाँ बजाते फेरी वाले क्या है, जो गलियों में घूम घूम कर सामान बेचने वाले। और क्या है, गिद्धोंगी खुरोंगी ठापोंगी आवाज़ें है। और बदन उखाड़े कुम्हार है। इसके बीच से हमारे ये दो बच्चे, कौन कौन है वो, बेला और साहिल। बच्चों अब तो बताइए, इसके अलावा हमें किसी को वहाँ देख सकते हैं? देखो, हाँ, कौन है वो, एक दुकान वाला है। वो क्या करता है, वो तो ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हमें आगे देखना है। देखिए, पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। एक पेन स्याही भर दो, साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा। बेटा, स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी। लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया, बेला बोली। बादल को देखकर खड़े को नहीं ढुलाना चाहिए, दुकान वाले भैया ने कहा और पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? 5वीं में, साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो। दोनों, दुकान वाले भैया ने कहा। हाँ दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ये, बेला ने ऐसे खुश होकर बताया जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। देखिए बच्चों, पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। हमने पहले ही देखा, जो स्कूल जाने की रास्ते से ही ये दुकान में चलते हैं पेन में स्याही भरने के लिए। साहिल ने क्या किया, अपने पेन में बची हुई स्याही जमीन पर छिड़क दिया। जमीन पर छिड़क दिया माने टू स्प्रिंकल इन द सॉइल। एक पेन स्याही भर दो, साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा। साहिल ने अपने पेन में बची हुई स्याही जमीन पर छिड़कने के बाद दुकान पहुंचे और वहां बेला ने पहले ही दुकान वाले से कहा, एक पेन स्याही भर दो। लेकिन दुकान वाले ने क्या कहा, बेटा स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है। बोतल माने बॉटल, अभी अभी खाली हो गई, जस्ट नाउ, खाली होना एम्प्टी। लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया, बेला बोली। तब बेला ने बताया कि साहिल के पेन में जो स्याही थी उसने जमीन पर छिड़कने के बाद ही दुकान में पहुंचा। तब दुकान वाले ने क्या कहा, बादल को देखकर खड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। ये तो क्या है, तो कहावत है, बादल को देखकर खड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, किसी मिलने की प्रतीक्षा में अपने पास की वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए। साहिल ने नई स्याही भरवाने की प्रतीक्षा से अपने पास की स्याही जमीन पर छिड़क दिया, इसलिए उसने ऐसा कहा। और उसने यह भी पूछा, कौन सी में पढ़ते हो तुम? 5वीं में, साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया। साहिल ने कहा कि 5वीं में हम पढ़ते हैं। दोनों, दुकान वाले भैया ने कहा, तुम दोनों 5वीं में हो? हाँ दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ये, बेला ने ऐसे खुश होकर बताया। बेला ने कहा, वो तो बहुत खुश थे क्योंकि हम दोनों
ए डिवीजन में ही पढ़ते हैं। बच्चों अब तो बताइए, बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए, दुकानदार ने ऐसे क्यों कहा? क्यों कहा किसी को बता सकते हैं? ये बादल क्या है? बादल माने यहाँ बादल क्लाउड, क्लाउड को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। घड़ा माने पॉट, ढुलाना टू ब्रेक। इसका अर्थ क्या है? जो बारिश की प्रतीक्षा से घड़े को टूटना। इसका आशय क्या है? किसी को बता सकते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। किसी मिलने की प्रतीक्षा में अपने पास की वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है? किसी मिलने की प्रतीक्षा में अपने पास की वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए। सबको समझ गई है? देखो बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आज का पाठभाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।